तो दोस्तों आज आपको ले चलते हैं चांदनी चौक दिल्ली में। एक बहुत ही अच्छा मॉल है ओमैक्स। यहाँ जाने के लिए सबसे पहले आप कहीं से भी मेट्रो स्टेशन पकड़ लेंगे और चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पे जाकर के उतर जाएंगे। थोड़ा सावधानी रखिएगा क्योंकि मेट्रो स्टेशन में या मेट्रो में या रेल में पैसे पर्स वगैरह बहुत ज़्यादा चोरी होता है। इसके बाद वहाँ से जैसे मेट्रो स्टेशन उतरेंगे गेट नंबर 1 से सीधे आप जो है उस चांदनी चौक मॉल में आपको फर्स्ट फ्लोर पर डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। इस मॉल का नाम है ओमैक्स। ओमैक्स के अंदर हम लोग एंट्री कर चुके हैं, तो आप देख सकते हैं पहला लुक जो इसका है बिल्कुल लंदन जैसा है या विदेशों जैसा है। बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आप 1 बाय 1 देख सकते हैं कितना क्लीन है और ज़्यादातर चीज़ें यहाँ ग्लास की लगाई गई हैं, ठीक ना। ये जो सामने आपको दिख रहा है एक हाईवे जैसा रोड और बहुत सुरंग जैसा, ठीक ना, इसमें घूमने में तो मज़ा ही आ जाता। क्या मस्त मॉल है। अब आप साइड में देख सकते हैं यहाँ पे शॉप जो है वो भी सब दिखाई गई हैं। ये कपड़े की शॉप है। यहाँ हर डिज़ाइन के कपड़े महंगे हर वैरायटी के मिलते हैं। मैंने जा कर के देखा है बट उसका वीडियो नहीं बनाया है। इधर देखो ग्लास है ना, ये जो फैक्ट्री है सब ग्लास है। और इधर देखो आप शादी विवाह का सामान वगैरह भी मिलता है। ओके, अब आप ऐसे देखोगे हर जगह जगह LCD लगाए, वो अपना प्रचार करते हैं। प्रचार इसलिए कर रहे हैं ताकि उनका बिजनेस चल सके। आप भी अपना प्रचार कर सकते हो, मुझे पैसे दोगे मैं यूट्यूब के माध्यम से आपका प्रमोशन कर दूंगा, है ना। अब यहाँ देखो सिक्योरिटी गार्ड जगह जगह लगा है, ठीक ना। थोड़ा और आगे चलेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। इसकी खूबसूरती मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये देखो कोई रेस्टोरेंट है, ठीक ना। रेस्टोरेंट काफ़ी महंगा था इसलिए हम वहाँ पे गए नहीं दोस्तों। और यहाँ पे और देखोगे तो डायमंड का चीज़ें यहाँ पे मिलता है। डायमंड कितना कीमती आप जान सकते हो, फिर भी यहाँ पे लोग खरीदने आते हैं, हालांकि ब्रांडिंग के लिए। ये देख के लालच तो लग ही गया होगा, ठीक ना। मुझे भी लग गया था तो मैंने 2 लपेट भी दिया वहाँ पर। तो आप देखो, अब हम फर्स्ट फ्लोर से कैप्चर कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे गाड़ियों की ब्रांडिंग की जा रही है। यानी ये जो 2 कार अभी दिखेंगे आपको, जो दिखे ये कार की ब्रांडिंग की जा रही है बेचने के लिए ना। ब्रांडिंग का मतलब होता है उनका प्रचार, ठीक ना, जो लोग आए वहाँ पर उसको देखें। बहुत अच्छा कार था, हमने नज़दीक जा करके देखा, उसे टच करके देखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत VIP लगा। ये मैडम तो फ़ोन चलाने में ही बिजी है, इन्हें तो कोई लेना देना नहीं आसपास से। अब हम लोग वहाँ से निकल के थोड़ा और आगे की तरफ जा रहे हैं। मॉल के अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं निकले हैं। और देखो अब हम जा रहे हैं इसके 3rd फ्लोर पे। 3rd फ्लोर के जाने से पहले दिखा देता हूँ ये बॉस नाम का जो ग्लास है। यहाँ आप अपना आँख फ्री में चेक करवा सकते हो और यहाँ पे आप कुछ भी आप खरीद भी सकते हो, बहुत कम पैसे में मिलता है। अब ये देखो जो सीढ़ी है ये एक्सीलेटर है, इस पर हम जाके खड़े हो जाएंगे, ये हमें खुद ऊपर लेके जाएगा 3rd फ्लोर पे। देखो दोस्तों, देखो जब बचपन में हम एक्सीलेटर पे जाते थे बहुत मज़ा आता था। तो मैं चाहता हूँ आप भी अपने बचपन के साथ जिएं, क्योंकि जब तक आप अपने बचपन के साथ नहीं जिएंगे तब तक आप ज़िंदगी का असली मज़ा ले नहीं पाएंगे। हम उछलते कूदते सीढ़ियों पे बैठ गए और चलते चलते 3rd फ्लोर पे पहुंच गए। 3rd फ्लोर पे आए तो ऐसा लगा जैसे हम फूड इंडस्ट्री में आ गए। अब दुख की बात यह है कि यहाँ कोई भी इंडियन फूड नहीं था, यहाँ सारे के सारे चाइनीज़ फूड थे। चाइना ना केवल हमारे फूड इंडस्ट्री पे कब्जा किया है बल्कि हर मॉल पे हर कैफ़े में भी कब्जा किया है। पूरे चाइनीज़ फूड मिलते हैं। अब ये देखो सामने जो चेयर है इस पर आप, ये रेस्टिंग चेयर, आप इस पर बैठ करके रिलैक्स फील कर सकते हो, लेकिन 200 से 300 रुपये प्राइस लगेगा आधे घंटे का। ओके, अब थोड़ा और आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखो हम आ गए हैं वर्ल्ड चाइल्ड दुनिया में, है ना। यहाँ बच्चों को खेलने का सामान बहुत अच्छा है। मैं भी बच्चा हूँ तो मैं भी यहाँ पे बहुत सारा चीज़ खेलता हूँ, मेरी वाइफ भी खेलती है, हम दोनों खेलते हैं। क्योंकि देखो अगर आप अपने बचपना को मार दिए तो आप इंसान नहीं हो, क्योंकि बचपन में जो सुख होता है वो कोई नहीं देख सकता, ये बात तो सच्चाई है। फूड इंडस्ट्री आप देख सकते हैं, यहाँ पे फूड का जो प्राइस है वो और मॉल की अपेक्षा 2 से 2 गुना लगभग पाया जाता है, फिर भी लोग देखते हैं। अब इसका डेकोरेशन देखो, ये डेकोरेशन देखा तो मेरा दिमाग हिल गया कि छत के ऊपर जो रूफ है उसमें कितना अच्छा डेकोरेशन बनाया है। आप भी जाओ देखो, और घर वगैरह अगर बनवाते हो तो इसी तरह बनवाओ। ये झूमर है, ये झूमर बहुत VIP बना है, इसमें एक भी बल्ब ऐसा नहीं है जो नहीं जल रहा था। मैंने झूमर को जूम करके काउंट भी किया था वहाँ पे खड़े होकर के। ओके, अब देखो यहाँ पे थोड़ा और आगे चलोगे तो ये देखो झूमर जो रेड कलर का है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इस एरिया में थोड़ा अंधेरा रखा गया था। अंधेरा इसलिए रखा गया था ताकि जो लोग आए ना उन्हें जो है नेशनल हाईवे वाला नाइट फील हो, ठीक ना। AC तो लगा था बट हल्की हल्की गर्मी भी थी, ठीक ना।
अब ये आ गए हम दुल्हन और दूल्हे के दुनिया में। यहाँ दुल्हन दूल्हे का ज्वेलरी सामान कपड़े मिलते हैं और उचित दाम पर मिलते हैं, क्योंकि हमने एक दो पूछा भी था तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था, बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं था। अगर आप मान लो 25,000 30,000 रुपये पर मंथ कमाते हो तो आराम से आप इसे खरीद सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैमरे को घुमाते हुए थोड़ा और आगे चलते हैं और फूड इंडस्ट्री को देखते हुए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो इसके फर्श आप देख सकते हो ब्लैक कलर के वाइट कलर के डिज़ाइन किए गए, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं, ठीक ना। और थोड़ा और आगे चलोगे तो आपको देखो दिखाई देगा, अभी हम मॉल से बाहर नहीं निकले, हम मॉल के अंदर ही घूम रहे हैं। तो एक्चुअली में हम बर्गर किंग जो था ना वो शॉप ढूंढ रहे थे, वो मिल नहीं रहा था, काफ़ी ढूंढे थे, इस चक्कर में मुझे काफ़ी घूमना पड़ा। तो आप देख सकते हो मोबाइल वाले कितने लोग हैं, मोबाइल दुनिया दो लोगों के दिलों पर कब्जा कर चुकी है। मुझे एक भी ऐसा आदमी, एक भी ऐसा लड़की रोड पे नहीं दिखता जिसके हाथ में मोबाइल ना हो। मॉल में भी वही हाल है। हम ढूंढते ढूंढते मॉल के दूसरे हिस्से में आ गए। अब ये जो लिफ्ट है, ये देखो यहाँ पे लिफ्ट है, ठीक ना। लिफ्ट का अगर डिजाइनिंग देखोगे कितना अच्छा है, देख के पता चल रहा है जैसे राजाओं महाराजाओं को कोई घर है। अब यहाँ पे एक एरिया मॉल में, ओमैक्स मॉल में कैविटी जैसा है, देखो उस कैब में मैं जा रहा हूँ। आप सामने देखोगे तो ऐसा लगेगा सुरंग है, लेकिन जब हम दूसरे साइड निकलेंगे तो ये भूल भुलैया जैसा है, जहाँ से गए थे वापस वहीं पहुँच गए, यानी फूड इंडस्ट्री से गए फूड इंडस्ट्री। फाइनली मुझे बर्गर मिल गया है, अब मैं बर्गर को पहले खा लेता हूँ फिर आगे बात करता हूँ, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगा है। एक बर्गर मेरी वाइफ का है, एक मेरा, लेकिन मैं उसका भी आधा खा जाता हूँ, है ना, यानी 1.5 मैं खा जाता हूँ, एक वो खाती है ना। देखो अब यहाँ पे फिर हम आ गए, ये देखो फिर से हम और आगे बढ़े तो दुल्हन वाली दुनिया में आ गए। यहाँ दुल्हन के कपड़े सब मिलते हैं। एक्चुअली में यहाँ मैं गलती से चला गया था, जब मैं 3rd फ्लोर पे लिफ्ट पकड़ा तो 2nd फ्लोर की लिफ्ट यहीं पे ला के छोड़ी और ये पूरा लॉक्ड था, इसमें निकलने का जगह नहीं था, तो हम उसमें फंस गए। कैसे हम निकले, कैसे बाहर जाएँ। तो अब थोड़ा सा जोर जब हमने मेहनत किया तो हम वहाँ से निकलने के लिए फिर से वापस हमें लिफ्ट की तरफ जाना पड़ा। और ये जो यहाँ पे लहंगे दिख रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग लहंगे हैं, मैंने उनको टच करके देखा, मैंने उनको छू करके भी देखा, काफ़ी ब्रांडिंग थे। आप यहाँ पे ख़रीद सकते हो, परचेज कर सकते हो अगर आप दिल्ली में रहते हो। लेकिन अगर आप गरीब आदमी हो, 20,000 से कम कमाते हो, तो मैं कहूँगा ये सब जगह फालतू पैसा मत खर्च करो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचा करके आप पढ़ाई में लगाओ। अगर आप पढ़ाई में मेहनत करके लगा दिए अपने बच्चों के, तो आपके बच्चे पढ़ लेंगे तो वो यहाँ से ख़रीद लेंगे, ठीक ना। कुल मिला करके पहला प्रायोरिटी आपको पढ़ाई पर देना चाहिए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हो साइड में जो दुकानें हैं कितना अच्छा बना है, कितनी अच्छी डिजाइनिंग है इनकी, और एकदम सुरंग जैसा इसमें बीच बीच चौड़ा चौड़ा रोड है। जो रोड की चौड़ाई थी लगभग मान के चलो 25 फीट थी मॉल के अंदर, उसमें आदमी जा सकते थे, आ सकते, कोई क्राउड महसूस नहीं होता था। जैसे और किसी मॉल में जाओगे तो बहुत क्राउड था। अब ये जो सामने दिख रहा है ये जेवर है, ज्वेलरी है। अब देखो इसे देख करके तो औरतों के लालच लग ही गया होगा, लेकिन मैं एक बार बता देता हूँ ये पूरा का पूरा नकली है, ये केवल ब्रांडिंग के लिए लगाया गया है। लेकिन डिजाइनिंग इसकी एक से एक बहुत मस्त थी, नो डाउट बहुत मस्त थी। वहाँ से आगे चलते हुए अब हम आ गए पर्स की दुनिया में। ये वही पर्स की दुनिया है, मोबाइल की दुनिया है, जिसके लिए औरतें जो है, लड़कियां जो है तड़पती रहती हैं। ओके, अब ये साड़ी साया यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी सारे कपड़े बिक रहे हैं, काफ़ी अच्छे थे, मुझे तो मज़ा लगा। अब थोड़ा और आगे चलते हैं तो देखो फिर दुल्हन वाले एरिया में आ गए। यहाँ पे फिर दुल्हन का सामान मिलता है, जैसे लहंगा चुनरी वगैरह, ठीक ना। आप भी खरीद सकते हो, अगर आप दुल्हन नहीं हो तो भी ले सकते हो, 50% ऑफ भी है। अब थोड़ा और आगे चलेंगे तो देखो यहाँ पे फिर उसी रास्ते से जाते हुए जा रहे हैं। हमें तो घूमने में बहुत मज़ा आ रहा था, आप भी घूमें। इसका जो रोड था ये मुझे सबसे अच्छा लगा, रोड में इतना स्पेस था कि क्राउड अगर बढ़ भी जाए तो बैलेंस हो जाएगा। अब ये ओमैक्स मॉल के बाहर का हिस्सा अगर आप देखोगे तो बिल्कुल वाइट हाउस यूएस की तरह बना है, और इसे देखने में ही बहुत मज़ा आता है। चारों तरफ वाइट हाउस, एकदम शाम के टाइम इतना मस्त लग रहा था, ऐसा लग रहा था हम लोग लंदन में पहुंच गए हैं। यहाँ देखो फर्श के तौर पे मिट्टी नहीं है, और कोई ऐसा बहुत ज़्यादा मतलब स्लाइडिंग प्लेस नहीं बनाया गया है। यहाँ पे देखो स्क्वायर क्रम में छोटे छोटे स्क्वायर बनाए गए ताकि पैर फिसले ना, ठीक ना। अब मॉल के बाहर बैठने का भी बहुत सारा जगह है, बहुत सारा, आप वहाँ बैठ सकते हो, फ़ोटो खींच सकते हो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। अब देखो मैं चल के दिखा रहा हूँ आपको कैसा दिखता है, बिल्कुल यूएस की तरह दिखता है। मैं एक बात आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसे जैसे आप वीडियो देख रहे हैं वैसे वैसे फ़ोन को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल घुमाते रहें। अब देखो हम लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं। जब बाहर की तरफ निकल रहे हैं तो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से इंडिया गेट की तरफ, ठीक ना। तो अब मैं वहाँ से इंडिया गेट की तरफ जा रहा हूँ। तब तक आप वीडियो को लाइक, चैनल को